जय भोलेनाथ दोस्तों। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैं आप लोगों को रुद्राक्ष पहनने के बारे में बताती हूँ कि रुद्राक्ष किस तरीके से धारण करना चाहिए, इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसे पहनने से पहले हमें क्या उपाय करना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। तो जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। रुद्राक्ष का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। रुद्राक्ष भगवान शिव के अश्रु से बना हुआ है और रुद्राक्ष 21 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना अलग अलग महत्व होता है। रुद्राक्ष ऊर्जा से भरा हुआ एक शक्तिशाली आभूषण होता है। कमजोर दिल वाले व्यक्ति इसे नहीं पहन सकते। रुद्राक्ष धारण करने से पहले विशेष ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए। राशि के अनुसार भी रुद्राक्ष धारण किया जाता है, जिससे इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यह आपके जीवन में बहुत लाभकारी होता है। ग्रहों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। इससे पहनने से सकारात्मकता बढ़ती है और क्रोध कम आता है। रुद्राक्ष पहनने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताती हूँ, वरना हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ जाता है। ऐसे तो यह सकारात्मकता और अपनी अच्छी ऊर्जा देता है, लेकिन अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। रुद्राक्ष पहनने से पहले हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। रुद्राक्ष हमेशा अपने पैसों का खरीद कर ही पहनना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पहले हमें अनुभवी ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए कि किस तरीके से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और क्या पूजा पाठ करवानी चाहिए। अगर रुद्राक्ष सक्रिय नहीं है तो इसे पहनने से पहले हमें सक्रिय कर लेना चाहिए, वरना इसे पहनने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी शुभ दिन पर आपको पूजा करवा कर ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, वरना इसका प्रभाव नेगेटिव ही असर मिलता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम संस्कार आदि संवेदनशील आयोजनों में हमें रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। सोते समय हमें रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने के बाद नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब मैं आपको एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताती हूँ कि इन्हें धारण करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, किन किन बीमारियों से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में कौन कौन सी सफलताएं हमें मिलती हैं। इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो रुद्राक्ष हमें एक अच्छे विशेषज्ञ से जानकर ही पहनना चाहिए, ऐसे हमें धारण नहीं करना चाहिए। फिर भी रुद्राक्ष को हमेशा सोमवार के दिन ही धारण किया जाता है और इसे सबसे पहले कच्चे दूध और गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद केसर, धूप और सुगंधित पुष्पों से शिवजी की पूजा करने के बाद ही हमें धारण करना चाहिए। अब जानते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिवजी के सबसे करीब माना जाता है। इसको धारण करने वाला व्यक्ति जीवन में धन, दौलत और भौतिक चीजों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले ओम ह्रीं नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र को 108 बार बोलना चाहिए और सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में नेत्र संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, पेट संबंधी और हड्डियों संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है और यश तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में हर इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ उनकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष को देवेश्वर कहा गया है। यह सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए धारण किया जाता है। इसे धारण करते समय ओम नमः का जप करना चाहिए। यह चंद्रमा के कारण उत्पन्न प्रतिकूलता के लिए धारण किया जाता है। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, गुर्दे और नेत्र रोग में इसे धारण करने से लाभ मिलता है। इसे धारण करने से सौहार्द लक्ष्मी का वास होता है और भगवान अर्धनारीश्वर प्रसन्न होते हैं। इसकी ऊर्जा सांसारिक बाधाओं से मुक्ति दिलवाती है और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को कठिन साधना के बराबर फल मिलता है।
जिन लोगों को विद्या चाहिए वे लोग इसे धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। इसे पहनते समय ओम क्लीम नमः का जप करना चाहिए और प्रतिदिन 108 बार पढ़ना चाहिए। यह मंगल ग्रह का अधिपति है, इसलिए मंगल दोष निवारण हेतु इसे धारण करना चाहिए। मंगल को लाल रक्त कण, गुर्दा, ग्रीवा और जनन इंद्रियों आदि कारक का ग्रह माना जाता है। इसलिए इस रुद्राक्ष को धारण करने से ब्लड प्रेशर, चेचक, बवासीर, रक्ताल्पता, हैजा, मासिक धर्म संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है और इसे धारण करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा के स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है और इसे धारण करने के लिए ओम ह्रीम नमः का जप करना चाहिए। बुध ग्रह की प्रतिकूलता दूर करने के लिए इसे धारण किया जाता है। मानसिक रोग, पक्षाघात, पित्त, ज्वर, दमा, नासिका संबंधी रोगों के निदान के लिए इसे धारण करना चाहिए। सेहत, ज्ञान, बुद्धि तथा खुशियों की प्राप्ति के लिए इसे धारण करना चाहिए। 4 वेदों के रूप में माना गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग के फल देने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष को स्वयं रुद्र कालाग्नि के समान बताया गया है। इसे धारण करने से शांत व संतोष की प्राप्ति होती है। जीवन में हर परेशानी से छुटकारा मिलता है और इसे जो धारण करता है उसके जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। इसे धारण करने से मनुष्य के जीवन में हर प्रकार के पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं और निर्धनता, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और जंघा, कान और मधुमेह जैसे रोगों से छुटकारा मिलता है। इसे धारण करने के लिए ओम ह्रीम नमः मंत्र का जप करना चाहिए और सोमवार के दिन इस माला को धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाता है। कार्तिकेय शिवजी के पुत्र हैं। जो लोग इसे धारण करते हैं उन्हें पाप से मुक्ति मिलती है और इसे धारण करने के लिए ओम ह्रीम हुम नमः मंत्र का जप करना चाहिए। शुक्र ग्रह की प्रतिकूलता के लिए इसे धारण किया जाता है। इससे नेत्र संबंधी रोग, गुप्त रोग और काम वासना संबंधी अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग के समान बताया गया है। जिन लोगों के जीवन में अत्यधिक धन की हानि हुई होती है उससे उबरने के लिए इसे धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से पहले ओम हुम नमः का जप करना चाहिए जिससे गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस रुद्राक्ष के देवता 7 माताएं और हनुमान जी हैं। यह शनि ग्रह द्वारा संचालित है। इसे धारण करने से शनि ग्रह की प्रतिकूलता दूर होती है। साथ ही साथ नपुंसकता और स्नायु दुर्बलता, विकलांगता, हड्डी मांसपेशी संबंधी रोगों से भी मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष से भी शांति मिलती है। 8 मुखी रुद्राक्ष को भगवान भैरव महाराज के रूप में माना जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती और पूर्ण आयु प्राप्त होती है। रोगों से मुक्ति मिलती है। इसे धारण करने से पहले ओम हुम नमः का जप करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष में कार्तिकेय, गणेश और गंगा का अधिवास माना जाता है। राहु ग्रह की प्रतिकूलता के लिए इसे धारण करना चाहिए। यह मोतियाबिंद, फेफड़ों के रोग, पैरों के कष्ट, चर्म रोग आदि से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 देवियों के स्वरूप में जाना जाता है। यह रुद्राक्ष महाशक्ति के 9 रूपों का प्रतीक होता है। जो लोग 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। जिन लोगों को समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं होता उन्हें यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से पहले ओम ह्रीम हुम नमः मंत्र का जप करना चाहिए। यह केतु ग्रह की प्रतिकूलता के लिए धारण किया जाता है। नेत्र, ज्वर, उदर, फोड़े, फुंसी आदि रोगों से निवारण के लिए इसे धारण किया जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु और 10 महाविद्याओं के निवास के लिए जाना जाता है। यह हर प्रकार की खुशियों को देने में सहायक होता है। जो व्यक्ति हर प्रकार की खुशी चाहता है वह इसे धारण करता है। इसे धारण करने से पहले ओम ह्रीम नमः मंत्र का जप करना चाहिए।
इस रुद्राक्ष को धारण करने से हर ग्रह की प्रतिकूलता दूर हो जाती है। यह एक शक्तिशाली रुद्राक्ष है। इसमें नवरत्न मुद्रिका के समान गुण माने गए हैं। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है और जादू टोने आदि के प्रभाव से व्यक्ति को बचाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। यह मानसिक शांति, भाग्योदय और स्वास्थ्य के लिए अनमोल खजाना है। सर्व ग्रह इसके प्रभाव से शांत रहते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के अवतार रुद्रदेव का रूप है। जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करता है वह सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को रुद्रदेव का स्वरूप माना जाता है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इसे पहना जाता है। ओम ह्रीम हूम नमः मंत्र का जप करना चाहिए। जो इसे शिखा में धारण करता है उसे कई हजार यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह रुद्राक्ष दीर्घायु तथा वैवाहिक जीवन में सुख शांति प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से मुक्ति दिलवाता है और जिस स्त्री के संतान नहीं होती तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। 12 मुखी रुद्राक्ष बालों में पहना जाता है। इसे धारण करने के लिए ओम क्रोम क्षोम रोम नमः मंत्र का जप करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से 12 आदित्यों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से दोनों लोकों का सुख प्राप्त होता है तथा व्यक्ति भाग्यवान होता है। नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है तथा बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। दरिद्रता का नाश होता है तथा समस्त सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव के स्वरूप में देखा जाता है। इसे पहनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसे पहनने से पहले ओम ह्रीम नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसे धारण करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है और समस्त कामनाओं और सिद्धियों को प्राप्त करता है। इसे प्राप्त करने से रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। यह मंगलदायी रुद्राक्ष माना गया है। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, जो समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। इसे धारण करने से पहले ओम नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को शिव जी का रूप माना गया है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। 14 मुखी रुद्राक्ष मनुष्य को शिव के समान पवित्र बना देता है। भगवान शंकर को यह रुद्राक्ष बहुत अधिक प्रिय है। यह हनुमान जी का स्वरूप है। इसे धारण करने से परम पद प्राप्त होता है। इसे धारण करने से शनि और मंगल दोष की शांति होती है और यह दैविक औषधि बनकर के शक्ति का स्वरूप बनकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। दोस्तों, यह थे 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए कौन कौन से मंत्र जपने चाहिए और इसे पहनने से हमारे जीवन में किस किस तरीके से फायदे प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मार्केट में अनेक तरीके से रुद्राक्ष मिलते हैं, लेकिन हमें इसे ऐसे ही धारण नहीं करना चाहिए। हमें विशेष पूजा अर्चना करवा कर ही धारण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इन रुद्राक्षों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय भोलेनाथ दोस्तों।